कोई नर कोई बानर है, कोई भालू बंदर, कोई रंक है कोई राजा, कोई यहाँ सिकंदर। कोई कुछ ना कुछ लाया, कोई कुछ ना लाया संग में, ना कोई ले जाता। कविता ध्यान में आ रही है? अभी यहाँ आते जाते लोगों को देख करके और आज की गाथा को देख करके ये शब्द ध्यान में आए कि कोई नर कोई बानर है, कोई भालू बंदर, कोई रंक है कोई राजा, कोई यहाँ सिकंदर, कोई कुछ ना लाया संग में, ना कुछ कोई ले जाता। अपने भीतर जो बैठा है वो है सबसे सुंदर। अपने भीतर जो बैठा है वो है सबसे सुंदर। सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर कौन है? बोलिए। आत्मा। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आत्मा सबसे सुंदर है? कोई कहता है माँ सबसे सुंदर है। जिसने माँ को पहचाना, जिसने माँ की महिमा, माँ की ममता, माँ का व्यवहार, माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य जाना, उसने कहा माँ सबसे सुंदर है। जिसने परमात्मा के स्वरूप को समझा, परमात्मा के वैभव को समझा, उसने कहा परमात्मा सबसे सुंदर है। जिसने महात्माओं की दायित्वता देखी, महात्माओं का प्रेम देखा, उनका वात्सल्य, उनकी निष्प्रहता देखी, महात्मा का चरित्र देखा, उन्होंने कहा सबसे सुंदर महात्मा है। किसी ने कहा माँ सबसे सुंदर है, किसी ने कहा महात्मा सुंदर है, किसी ने कहा परमात्मा सबसे सुंदर है। लेकिन जिनने इस सब के सारांश को जाना, उन्होंने कहा निज आत्मा सबसे सुंदर है। अपना आत्मा सबसे सुंदर है। इनकी अपनी सुंदरता है। और दुनिया में तो आप रागियों को देखिए, तो रागियों की दृष्टि तो उन्हें कौन कब सुंदर लग जाए, कब के पीछे, किसके पीछे कब दीवाना होके पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं बैठता। वही व्यक्ति पहले उसके गीत गाता रहता है, तू सबसे सुंदर है, तू सबसे सुंदर है। और समय बदलता है कि शादी हो जाती है, कि कोई कारण बन जाता है, तो वही सबसे दुश्मन मालूम पड़ने लगता है, सबसे बुरा लगने लगता है। कोई तीसरा और पसंद आ गया तो पहले वाला जो सबसे सुंदर लगता था वो। संसार में मानी गई आपकी सुंदरता स्थिर नहीं है। सुंदरता भी बदलने वाली है, सुंदरता का पैमाना भी बदलने वाला है, और आपके परिणामों का यंत्र भी बदलने वाला है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वो बात कही जो भगवान महावीर स्वामी ने जिंदगी भर अपने प्रवचनों में 12 साल के अपने समौषण में बार बार दोहराई। उन्होंने कहा एयत्तणिच्छय गदो, दोनों हाथ जोड़ें, शब्दों का उच्चारण करें भावपूर्वक। एयत्तणिच्छय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोगे, बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादनी होदी। कितनी सुंदर बात है। प्यारा यही समय है निज धर्म करता, एकत्व शाश्वत शुभाशुभ कर्म हरता। ये बंध की वह कथा दुख कारणी है, अच्छी लगे न मुझको भववर्धनी है। सबसे सुंदर कौन है? आजकल गाने सुने आप लोगों ने? गाना कौन कौन सुनता है? ये पूछो महाराज जी कि कौन नहीं सुनता है।
आप नहीं सुनते हैं, फिर आप क्या सुनते हैं? गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, गाथा सुनते हैं। यानी गाना सुनने वाला तो नीचे जाएगा और गाथा सुनने वाला ऊपर जाएगा। आप कहोगे अंतर क्या है? गाना भी गाया जाता है, गाथा भी गाई जाती है, लेकिन वर्तमान में जो गानों की दशा है वो केवल विकारी भाव बढ़ाने वाले हैं। और गानों से जब विकारी भाव बढ़ेंगे, विकार बढ़ेंगे, कर्म का आश्रव बंध बढ़ेगा, आत्मा कहाँ जाएगा? और गाथा सुनेंगे, गाथा गाएंगे। और गाथा, ये गाथा सिर्फ गाथा नहीं है। प्राकृत भाषा में जो दो पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, जो छंद बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गाथा। और ये गाथा सिर्फ गाथा नहीं है, ये तो हम सबकी जीवन गाथा है। आचार्यों ने वो बातें हमारे सामने रखी। संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए जीव को कितना समय हो गया? कौन भरोसा करता है? बोले महाराज जी, आजकल आप जैसे थोड़े से साधु हैं जो चार गति की बात करते हैं, 84 लाख योनि की बात करते हैं, जन्म मरण की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की शाश्वतता की बात करते हैं। बाकी इस पर बात करने को, विचार करने को किसको फुर्सत है? आजकल तो साधु संत नामधारी लोग भी केवल ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा में ही समय झोंके जा रहे हैं, संग्रह में ही लगे हुए हैं। ढेरों बाबा हो गए, ढेरों चमत्कारी हो गए। चमत्कार तो यहाँ भी दिखाए जा सकते हैं। कौन से रंग की शर्ट पहन रखी है, कौन से कोने में बैठे हो, लेकिन इससे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, समय करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों से हो क्या जाना है? आपकी समस्या अगर हल भी कर दी जाए कि ठीक है आपको बुखार आ रहा है और लो मैं घुमा देता हूँ, बुखार नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा तो दूसरी चीज़ पैदा हो जाएगी। दुकान नहीं चल रही है, लो दुकान चलने लग जाएगी, दुकान चलने लग जाएगी तो हफ्ता मांगने वाले आ जाएंगे। कुछ ना कुछ समस्याएं तो ये संसार की समस्याएं नहीं मिट सकती हैं। डैमेज कंट्रोल कितना भी करो तुम, लेकिन ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुनिया की समस्याएं मिटा दे। और कई बार तो खुद के पीछे समस्याएं पड़ जाती हैं और दूसरों की समस्याएं हल करते फिरते। खुद की कम समस्याएं नहीं होती हैं, ढेरों समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, विकल्प होते हैं। तो संसारी जनों को जो जो कुछ मिल रहा है ये कोई शाश्वत ठहर जाने वाला नहीं है, ये पूर्ण सुंदर नहीं है, शाश्वत नहीं है। क्या है फिर? निज स्वरूप इयत निश्चय गदो एकत्व निश्चय गता। एकत्व में, स्वरूप में, अपने आप में एकत्व निश्चय गता, एकत्व निश्चय को प्राप्त। जो समओ, समओ का मतलब समय, समय मतलब आत्मा। सब पथ सुंदरो लोगे, पूरे लोक में सर्वत्र सुंदर कौन है? सबसे सुंदर, सबसे सुंदर कौन है? अपना आत्मा। बंध कहा येत्ते, इस एकत्व में जो बंध की कथा है, तेण विसंवादनी होती, वह विसंवादनी है। दूसरे के साथ जो बंध की कथा है वह विसंवाद करने वाली है, विरोध करने वाली है। माने जो जो बंध हो रहे हैं वो दुख के कारण हैं। आप कहो महाराज जी बात थोड़ी कठिन हो गई, हमें आदत पड़ी है दूसरे के साथ की,
आज देखिए आप कैसे कैसे बातें बनाई जाती है, कैसे कैसे गीत बनाए जाते हैं। सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? जो जिसके राग का पात्र बन गया वो। आपके लिए सबसे सुंदर कौन है? बोलो, आपके लिए सबसे सुंदर कौन है? अच्छा, आपके लिए सबसे सुंदर कौन है? परमात्मा। अब आप धर्म सभा में बैठे हैं तो हम किसी युवाओं को भी पूछेंगे कि आपके लिए सबसे सुंदर कौन है, तो कोई बताएगा परमात्मा, कोई बताएगा महात्मा, कोई बताएगा निजात्मा। लेकिन जो राग का चक्कर चल रहा है वो कोई नहीं बताएगा। अच्छा, हो सकता है कि तत्व श्रवण से आपका राग मंद पड़ा हो। बाकी जो रागी जन हैं उनके लिए देखिए क्या कहते हैं, चेहरा कैसा है? चांद का टुकड़ा है। मुखड़ा कैसा है? चांद का टुकड़ा है। आंखें कैसी है? ये कोई नहीं कहेगा कीचड़ बहाने वाली आंखें। राग में क्या बोलेंगे? आंखें कैसी हैं? मिर्गी जैसी कि बिल्ली जैसी? चाल कैसी है? हिरनी जैसी। आंखें कैसी हैं? हिरनी जैसी। चाल हिरनी जैसी। और क्या क्या बोलते हैं? चेहरा चांद का टुकड़ा जैसा। और बोली गिलहरी जैसी, कोयल जैसी। अभी गिलहरी की आवाज़ आ रही है। आवाज़ कैसी है? कोयल जैसी। कोयल सी तेरी बोली। अब इतना बोलने के बाद भी आप देखिए कि जिस पात्र के सामने ये बातें बोली जा रही हैं वो खुश हो रहा है। वो लड़की, वो लेडीज कि मेरे को इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी जा रही हैं, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी उपमाएं जानवरों से दी जा रही हैं। हमारी समस्या ये है कि आदमी को जानवर कहो तो नाराज होता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। भाई आप कैसे हैं? आप एकदम शेर की तरह हैं। हाँ, मेरे को कितनी बड़ी उपमा दी है, मैं शेर की तरह हूँ। लेकिन अगर कहा जाए आप कैसे? जानवर की तरह, तो शेर जानवर नहीं है क्या? साधु की सिंह वृत्ति होती है। साधु की वृत्ति कैसी होती है? प्रवृत्ति होती है सिंह जैसी। एक महाराज ने अपने सिंह वाली बात को लेकर के उन्होंने वहां बताना ही चालू कर दिया मंच पर। बोले देखो, मैं शेर जैसा हूं कि नहीं? मेरी आवाज़ शेर जैसी है, मेरी छाती पर इतने सारे बाल हैं, मैं शेर जैसा हूँ। और उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या ही कर दी कि मैं शेर जैसा हूँ। अरे भाई, इतनी ज़्यादा क्या तुमको शेर से अपनी तुलना करने की ज़रूरत पड़ी? इतना तो विचार कर लो कि शेर तिर्यंच गति का प्राणी है और आप मनुष्य गति के प्राणी हैं। जबरदस्ती शेर बनने पर तुले हुए हो, और इसी समय कहीं आश्रय बंद हो जाए। बोलो माताओं, सिद्धांत का जिनने थोड़ा सा भी स्वाध्याय किया हो, इस तरह के विचारों में और व्याख्यान में ही आपको आयु का आश्रय बंद हो जाए तो कौन सी आयु बंधेगी? हैं? मेरी आंखें भी मेरी शेर जैसी, चलता भी मैं शेर की तरह हूं। अरे भाई, ठीक बात है। यहां इतनी सारा अपना खुद ही अपने आप को शेर बनाने के लिए अपनी शारीरिक तुलना मत करने लग जाओ, क्योंकि अंततः विचारा है तो तिर्यंच गति का प्राणी। और आप जहां तक पहुंच गए हो वहां से सीधा सीधा पुरुषार्थ किया जाए, उत्तम पुरुषार्थ किया जाए तो आत्मा अरहंत परमात्मा बन जाए।
लेकिन जिसकी तुलना कर करके आप अपनी एक्टिंग दिखा रहे हो, वो बेचारा तिरंच कितनी भी कोशिश करे उस भाव से कहाँ जाएगा। और फिर आप कहोगे शब्द कहा ही क्यों। और आपने भी तो लिखा है सन्मति सागर जी महाराज की स्तुति में, हमने लिखा है 8 श्लोक लिखे हैं उनके लिए, उनकी भक्ति में। तीसरे श्लोक में ये भी आता है कि कैसे थे सन्मति सागर जी गुरुदेव, तो शेर की तरह जो धरती पर विहार करते थे। तो शेर की तरह विहार करते थे का मतलब क्या है? 4 पांव से कूदते हुए जाते थे क्या? फिर शेर की तरह विहार करते थे का मतलब है कि सबको डराते हुए जाते थे क्या? फिर शेर की तरह विहार करते थे का मतलब किसी जीव जंतु पर आक्रमण करते जाते थे क्या? उसका अर्थ समझना, भावार्थ समझना पड़ेगा। शेर की तरह विहार करते थे का मतलब किसी से अजीजी नहीं करते थे कि भाई कोई तो विहार करा दो, मेरे साथ कोई तो चलो, अरे भाई आगे रास्ते में कोई नहीं है, कोई गांव नहीं है, तुम कोई एक जने गाड़ी चौका लेके साथ में तो चलो। करते थे ऐसा? इसलिए कहा सिंहब जो विचरते, जब विहार करना तो विहार करना, विश्राम करना तो विश्राम करना, तप करना तो तप करना, उपास करना तो उपास करना, और किसी से भी किसी तरह के दबाव में आकर के अपनी साधना से समझौता नहीं करना। वो सिंह वृत्ति है। सिंह वृत्ति का मतलब क्या हुआ? बोले सिंह वृत्ति वाली साधु। सिंह वृत्ति वाले साधु का मतलब ये नहीं कि किसी को झापड़ लगा दें, किसी से झगड़ा करने लग जाए। सिंह वृत्ति का मतलब है अत्यंत स्वाधीन गंभीर प्रवृत्ति। वो ये परवाह नहीं करेंगे कि ये आ गया अरबपति, इसके 500 ट्रेलर चलते हैं, इसकी 200 ब्रांचेज हैं, इसकी 10 फैक्ट्री हैं, अब चलो इससे बात करो, इसको मस्का लगाओ। और कैसे हो भाई साहब, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? अरे ऐसे में कोई जबरदस्त श्रावक हो ना,